सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर उसका तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है किसी को सड़क रोकने का, यातायात बाधित करने का? नमाज का जहां स्थान होगा वहां जाकर करे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। आप संवाद से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो संघर्ष करके भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने की कोशिश की तो फिर दिखा दी उनको अपनी ताकत। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दर्शकों एकदम स्पष्ट रूप से यह समझा दिया है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो मामला गड़बड़ है। दर्शकों हाल फिलहाल पिछले एक हफ्ते से लोग पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे। किसी का यह कहना था कि देखिए जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो तो हो गया है, लेकिन योगी जी मंत्रालयों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली वालों का दबाव है, पार्टी आलाकमान ये चाहता है, गृह मंत्री ये चाहते हैं, पार्टी अध्यक्ष ये चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं। लेकिन दर्शकों योगी आदित्यनाथ करते वही हैं जो उनको करना होता है। ये जो एक गैंग है ना, गैंग जो सुबह से लेकर के शाम तक, रात को भी उनको वही सपने आते हैं कि कैसे ना कैसे करके योगी को हटवा देंगे, हरवा देंगे, उनका कद नीचा कर देंगे। ये दिखाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक नहीं है, उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। दर्शकों ये एक सोच जो है ये घटिया मानसिकता दर्शाता है, इसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो कहना है बिना किसी लाग लपेट के वो कह रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले उन्होंने कहा था कोई मौलाना क्या बकता है, उससे डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, समय आने पर आपको ये सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। अभी कुछ मौलाना उनके बयान सामने आ रहे हैं, वही जो जिस तरीके से वो बांग्लादेश में बैठे हुए मौलाना, क्योंकि वहां बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, वहां ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, तो वहां के मौलाना दर्शकों परेशान हैं। ठीक वैसे ही कुछ मौलाना यहां भी दुस्साहस कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुसलमान ना कभी झुका है ना झुकेगा। अरे पूरी दुनिया जानती है क्या प्रवृत्ति है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये केवल इस तरह की बयानबाजी करना, उग्र भाषण देना, लोगों को बहकाना, सड़कों पर उतारना, कभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के, कभी कहेंगे हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, कभी कहेंगे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, सब कुछ। और वहां खाड़ी के देश आपस में एक दूसरे की जान लेने के लिए तुले हुए हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। अभी फिर से संभावनाएं हैं, अगर अमेरिका और ईरान के बीच, इजराइल के बीच में कुछ होता है तो फिर ये दर्शकों ये तुरंत पहले की तरह देखना आप आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में यही हाल है। लेकिन धमकियां देनी है, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, किसी के बाप में दम है तो रुकवा करके दिखा देना। दर्शकों योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जब कहीं जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपके यहां सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा नहीं पढ़ते, अगर आपको संदेह है तो जाकर के देख लो। और ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गया, हमने जो प्रक्रिया चलाई, हमने लोगों को कहा कि भाई हम आपसे कहते हैं कि सड़क जो है आम आदमी के लिए है, वो एक व्यापारी के लिए है, वो कोई भी व्यक्ति हो जो अपने दफ्तर जा रहा है, दफ्तर से आ रहा है, किसी को कुछ भी काम हो सकता है, सड़क उनके लिए है। ये वहां इस तरह से कुछ भी प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, सड़क जाम करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी अगर दुस्साहस करते हैं तो हाल वही होगा जो बरेली वाले मौलाना जी का कुछ दिन पहले हुआ था। आज फिर उन्होंने कह दिया दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने, कि अगर
ये लगता है ताकत ज्यादा आ रही है। लोगों को मूर्ख बनाते हुए ये कहते हैं कि आज मुसलमानों को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तो ये तमाशा नहीं होगा, ये तमाशा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्यार से समझोगे, समझ जाइए, नहीं तो हमारे पास में दूसरा रास्ता भी है। दर्शकों, अभी जो मैंने आपको सुनाया, योगी जी ने जो कुछ कहा, वो संदर्भ उनका बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, एकदम साफ शब्दों में वो यही कह रहे हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी तो देखिए संख्या इतनी है कि मस्जिद में नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया, हमने थोड़ी कहा था इतनी संख्या बढ़ाने को। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो घर में बैठ करके पढ़ो, शिफ्ट में पढ़ो, लेकिन यह तमाशा सड़क का नहीं बनने देंगे। सड़क का काम है, विकास होगा, विकास के कार्यों में कोई भी बैरियर खड़े करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, अभी आपको याद होगा एक हैदराबाद का मौलाना जिस तरीके से वो ईद वाले दिन ये सड़क पर नमाज पढ़ने की धमकी दे रहा था। एक बिहार का मौलाना था, वो योगी जी की माता जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था और क्या कुछ नहीं कह रहा था कि जब पुलिस अगर मुझे पकड़ने के लिए आए तो आप लोगों को केवल सोशल मीडिया पर कोई खबर नहीं चलानी है, कोई मैसेज नहीं भेजना है, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये सब कुछ बकवासबाजी हो रही थी। लेकिन जैसे ही यूपी एसटीएफ उसको पकड़ने के लिए गई, उसको उठाकर लेकर के आई, वो बाद में हाथ जोड़ता हुआ नजर आया। सब कुछ यहीं हो रहा है, इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मौलाना बने घूम रहे हैं दर्शकों, और हिजबुल्लाह के नाम पर समर्थन करते हैं, वहां के आतंकियों के लिए कैंडल मार्च निकालने की बात करते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वहां कोई चला जाता है 72 हुरों के पास में तो कहते हैं उनकी याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि हिंदू धर्म वो तो पेड़ को, हवा को, अग्नि को, जल को, सबको अपने देवी देवता मान लेते हैं। अरे, अगर इनके धर्म के बारे में कोई कुछ कह दे, दर्शकों क्या बवाल हो जाएगा। आपको नुपुर शर्मा का केस याद है? क्या हो गया था, ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया था। लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, आप किसी के बारे में कुछ भी कहते रहें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, जो अपनी यूनिवर्सिटी में आतंकवादी बना रहा था, उसको पुलिस पकड़ लेती है तो कहते हैं कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं, हमें जिहाद करना पड़ेगा। उनके लिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, ये गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। ये दारुल इस्लाम की उनकी मंशा वो जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, उससे पहले ही उनका जहन्नुम का टिकट कटवा देंगे। ये जो कयामत के दिन का सपना देख रहे हो दिन रात, कयामत का दिन आएगा 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 आएगा, योगी ये कहते हैं वो कयामत का दिन कभी आने वाला नहीं है। ये सपना ऐसे ही सड़ गल जाएगा, क्योंकि उसका कोई वजूद ही नहीं है, जो कुछ था ही नहीं। ड्रामेबाजी करके वहां लंबे समय से एक नौटंकी चल रही थी और नौटंकी करते करते आज उस हद तक आप पहुंचे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। दर्शकों, योगी ने कहा यह धमकियां नहीं चलेंगी। जन कल्याणकारी योजनाओं में हम ये सुनिश्चित करते हैं सबकी भागीदारी हो। शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में जो पहली लाइन में जाकर के खड़े हो जाते हैं और जब वंदे मातरम बोलने की बारी आती है तो कहते हैं वंदे मातरम गाएंगे नहीं, कहते हैं भारत माता नहीं कहेंगे, हम भारत को अपनी माता मानते ही नहीं। तो फिर योगी आदित्यनाथ उनके बारे में ये कहते हैं जिसको जहां जाना हो वहां चला जाए, टिकट के पैसे नहीं है तो हम दे देंगे, लेकिन अगर यहां रहना है हिंदुस्तान की धरती पर तो कायदे से रहना पड़ेगा, कायदे से रहना सीखो। एक बार फिर से दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम ये स्पष्ट संदेश दे दिया है। ये सब दर्शकों आपको लग रहा होगा कि योगी को कहने की जरूरत क्यों पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि एक दर्शकों देखिए, ये अरशद मदनी मौलाना है। वंदे मातरम गीत पर अरशद मदनी ने की विवादित टिप्पणी, कहा मुसलमान ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। ये कहते हैं भाई साहब, देश में मस्जिदों, मदरसों, मकबरों को अवैध बताकर गिराया जा रहा है। मुसलमान ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा, इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने, उसे अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। सरकार निर्णय वापस नहीं लेती है, हम अदालत जाएंगे।
इससे पहले कितने केसों में अदालत गए हैं, वहां जाकर के क्या हुआ? कहते तो थे कि जो बाबरी का विवादित ढांचा है वो मस्जिद का वो इलाका है, वहाँ मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कह दिया कि नहीं भाई मंदिर था, मंदिर बनेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही तो बना। अभी जो काशी और मथुरा का लेकर के विवाद चल रहा है वो भी मामला कोर्ट के अधीन है। अभी जो भोजशाला को लेकर के दर्शकों जो हाई कोर्ट का वहाँ का निर्णय आया है वो कैसे हो गया, कैसे मुमकिन हो गया? वहाँ के जज खुद गए देखने के लिए वहाँ क्या है। वो दीवारें साफ तौर पर ये चीख चीख कर बोलती हैं, पुकारती हैं, उनमें क्या है। लेकिन मूर्ख बनाना है, जनता को गुमराह करना है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ तो ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको सामने आना चाहिए। इंसानियत यही है। अगर गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट रूप से कह देना पड़ेगा कि भैया हाँ है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर होगा, आक्रांता के नाम पर होगा, तो ये कहते हैं कि भाई दिक्कत है, क्योंकि वो विदेशी आक्रांता यहां किस मंसूबे से आया था, क्या काम कर रहे थे, औरंगजेब ने क्या किया, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन उनको बचाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, कहते हैं महान शासक था। समाजवादी पार्टी का विधायक अबू आजमी खुलेआम डंके की चोट पर, उसके लिए योगी जी ने कहा था उस कमबख्त को निकालो पार्टी से, और नहीं आपसे इलाज होता है तो उत्तर प्रदेश में भेज दो, हमारे पास में हर बीमारी का इलाज है। दर्शकों, एक ये मौलाना साजिद रशीदी, इनका बयान सुनिए। कहा कि इस्लाम सबसे पहले है। उन्होंने धर्म को लेकर अपनी राय रखी। ये भी कहा कि मुसलमान भारत को मां नहीं मानते बल्कि अपनी जन्म देने वाली मां को ही मां मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया 2015 से अब तक 30 लाख लोगों ने इस्लाम अपनाया है, 30 लाख लोगों ने। और अगर ये कहें कि ये अवैध धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कहते हैं अरे देखिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मौलाना अपने मुंह से कह रहे हैं। क्या मतलब है, क्या चाहते हैं, मंशाएं क्या हैं, ये पूछें तो फिर दिक्कत होती है, जब फिर परेशानी होती है। ये कहता है हिंदुओं की इतनी कमजोर आस्था की पेड़ पानी सबको भगवान मान लेते हैं। लोग ये कह रहे हैं अरे अनपढ़ मूर्ख, तेरे मजहब पर कोई कुछ कह देगा तो हु करके सड़कों पर पत्थरबाजी करते हुए घूमोगे। लोग ये कह रहे हैं इसका इलाज ऐसे ही जरूरी है जैसे तोकी रजा का इलाज किया था, ये उसी की राह पर है। आज पता नहीं वो तोकी रजा कौन सी जेल में सड़ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, इसका भी समय निकट आने वाला है। आप बताइए दर्शकों, किसी के हिंदू देवी देवताओं पर इस तरह की टिप्पणी करना अगर सामने वाले करने लगें तो क्या होगा? फिर कहेंगे मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, बहुसंख्यक देखिए क्या कर रहे हैं। ये सभ्य समाज में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, और ये तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था, लेकिन सपा के मुखिया जी शांत रहे, खामोश रहे, कुछ बोले नहीं। ये तो इस देश में होता है, इनको बचाने के लिए तुरंत लोग आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि आप इस समाज को अपनी राह से भटका करके लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना है, उनको पढ़ने लिखने नहीं देना है। दुनिया में क्या हो रहा है उनको एपीजे अब्दुल कलाम इनको नहीं बनने देना है। दर्शकों, सोच वहीं तक सीमित रखनी है लोगों की। सड़कों पर उतरो, पत्थरबाजी करो, हुड़दंग करो, हाय हाय करके छाती पीटो, उसके बाद में कहो कि अरे देखिए ताकत दिखा देंगे। ताकत ऐसे नहीं देखी जाती है, यही तो समस्या है। अरशद मदनी के वंदे मातरम वाले बयान पर योगी सरकार के मुस्लिम मंत्री बोले हमारे कौम के कुछ लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वंदे मातरम पर मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने पलटवार किया। अंसारी ने कहा कुछ लोग मुस्लिम समाज को गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं अरशद मदनी के वंदे मातरम मुसलमानों को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। मदनी ने जमीयत उलेमा-ए हिंद की वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय बैठक के बाद एक जो बयान जारी किया था कि मुसलमान कभी झुके नहीं हैं, वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने का विरोध किया, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया, कहा कि उनका संगठन इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। उसी पर अब मंत्री जी का बयान आया है। दर्शकों, एक तो बड़ी बात ये, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी कोई पद देती नहीं, चुनाव लड़वाती नहीं। चुनाव लड़वा के देख चुके,
मुसलमान वोट देता ही नहीं, वो टिकट जो दिया गया वो खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी ये दर्शकों, ये कोशिश की जा रही है कि कोई विधान परिषद में भेज करके कुछ ना कुछ ऐसा करें कि भाई किसी को मंत्री बनाए। वो मंत्री जी कम से कम अपने लोगों को तो कुछ बात बताएं, कुछ सिखाएं, समाज को गुमराह होने से बचाएं, भटकने से बचाएं। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये मौलाना क्या कर रहे हैं, उनको क्या हो गया, वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या सभ्य समाज में ये हो सकता है क्या? और फिर एक तो पहले बयान देंगे, फिर माफी मांगेंगे हाथ जोड़ करके, कहेंगे कि अगर मेरे कहने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अपने साथियों से भी कहता हूं, साथी आपकी बात कितने मान रहे हैं? वो जो बिहार का मौलाना था सलीम चतुर्वेदी लगाता था अपने नाम के आगे दर्शकों, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, कहा कि मैं तो ब्राह्मण था और बाद में इस्लाम धर्म मैंने कबूल कर लिया। ये पूरा गैंग, ये खुद ही बताया ना कि अभी इतने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये सब कैसे हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो पीछे हैं? वही कह रहा था, अपने साथियों से कहना चाहूंगा ऐसे काम ना करें। साथी मानने को तैयार हैं, नहीं कोई मान रहा है। योगी आदित्यनाथ यही तो कह रहे हैं कि अगर प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, और नहीं तो हमारे पास में रास्ते फिर हैं। फिर मत कहना कि अत्याचार हो गया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं कि यूपी के अंदर पिछली सरकारों का जो प्रोडक्शन था वो कट्टा और बम था, इसलिए हमने इसे बंद करवाया और अब यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। पिछली सरकारों में क्या होता था? उनका प्रोडक्शन क्या था? कट्टा और बम, यही तो बनते थे ना। आज कट्टा बम को हमने बंद करवाया, अब यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि नकारात्मक अगर आपकी मानसिकता होगी, नकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा होंगे, और अगर सकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैदा होगा, जैसे हमारी सरकार ने किया है। पहले पिछली सरकारें एक जनपद एक माफिया देती थीं, आज हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनवाते हैं। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा होंगे, और सकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैदा होगा। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि अपराधी कोई भी होगा, किसी भी जाति किसी भी मजहब का होगा, अपराध करेगा तो नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी उसकी भी वही दुर्गति होनी तय है। योगी कह रहे हैं मुझे जो करना है सभी 75 जनपदों में करना है, समाज के किसी अंग को अस्वस्थ नहीं होने देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी। अब कोई राह चलती हुई बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी यह तय है, यह उसकी होनी है। और मैं ये करने के लिए आया हूं कि मुझे जो करना है सभी 75 जनपदों में करना है। कोई भेदभाव नहीं, जिसने वोट दिया उसके यहां भी, जिसने नहीं दिया उसके यहां भी। समाज के किसी अंग को अस्वस्थ नहीं होने देंगे। दर्शकों, अगर योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सभी 75 जनपदों की बात कर रहे हैं, वो समाज के वो कोई भी लोग हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, वो सबकी बात अगर करते हैं तो फिर परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो जिद है, ये जो हट है, ये जो अड़ियल रवैया है, वो ठीक नहीं है। अगर सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जो शीर्ष पद पर है वो सभी के बारे में सोच रहा है, सबको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो फिर ये धमकियां देना, सड़क जाम कर देंगे, बाप में हिम्मत है तो रोक करके दिखा देना, तो हिम्मत की बात बता दी योगी आदित्यनाथ ने कि जब हिम्मत को अगर आजमाओगे, ताकत को आजमाओगे तो बता देंगे फिर ताकत कितनी है। प्रशासन से बढ़कर कुछ है नहीं, इच्छा शक्ति केवल होनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आपने कैसे कर दिया, योगी कहते हैं कि हमारे पास में इच्छा शक्ति थी, हम कुछ करना चाहते थे इसलिए कर गए। और जिन लोगों की बीमारू मानसिकता होगी वो बहाने बनाते रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। जो पिछली सरकारें करती थीं, उत्तर प्रदेश को बीमारू बना के रखा था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं है, आज उत्तर प्रदेश दर्शकों उत्तम प्रदेश बन गया है। और योगी ये कहते हैं कि यही जो स्पीड है डबल इंजन की, ये ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, विरोधी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, और कोई भी होगा कभी भी दुस्साहस करेगा उसका अंजाम यही होगा।
बाकी आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।